हाजीपुर का विकास आज बहुत ज्यादा हुआ है। वहाँ एक बहुत विजनरी नेता थे रामविलास पासवान, और उन्हें मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था। एक्चुअल जब शहर बस रहा था आज से 50 साल पहले की बात ना, तो जो ट्रेनें आ रही थी इस डायरेक्शन में वो हाजीपुर तक तो आ जा रही थी, लेकिन पटना नहीं आ पा रही थी, क्योंकि हाजीपुर और पटना के बीच में बस एक गंगा नदी है, और गंगा नदी इतनी विशाल थी, इतनी विशाल कि आज से 50 साल पहले इंजीनियरों ने कहा कि हालत खराब हो जाएगा जी इस पे पुल बनाते बनाते। तो अभी 10 साल पहले हुआ है कि हाजीपुर से ट्रेन पटना आई है, और वो भी इस रूट से नहीं आती है, वो दीघा के ओर से आती है। हाजीपुर मिल गया। यहाँ का केला दुनिया में प्रसिद्ध है, नाटुर केला, एकदम छोटा होगा परवल साइज का। यहाँ का केला तरोई साइज का होता है। परवल का ऊपर बड़ा भाई होता है ना तरोई, हाँ, तो परवल या तरोई साइज का होता है केला, छोटा छोटा, उसको चिनिया केला बोलेगा, बहुत मीठा होता है। हाजीपुर का केला प्रसिद्ध है, हाजीपुर का केला है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाजीपुर में बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं, तो हाजीपुर में इंडस्ट्रियल एरिया भी है और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज भी हैं, मेडिकल के लिए भी है, इंजीनियरिंग के लिए भी है, मैनेजमेंट का भी है। तो हाजीपुर में एक्चुअल जब शहर बस रहा था आज से 50 साल पहले की बात ना, तो जो ट्रेनें आ रही थी इस डायरेक्शन में वो हाजीपुर तक तो आ जा रही थी, लेकिन पटना नहीं आ पा रही थी, क्योंकि हाजीपुर और पटना के बीच में बस एक गंगा नदी है, और गंगा नदी इतनी विशाल थी, इतनी विशाल कि आज से 50 साल पहले इंजीनियरों ने कहा कि हालत खराब हो जाएगा जी इस पे पुल बनाते बनाते। क्योंकि रेलवे का पुल थोड़ा ज्यादा मजबूत बनता है कंपेरेटिवली नॉर्मल गाड़ियों की तुलना में। तो हुआ क्या कि यहाँ से ट्रेन छोड़िए, अब इधर ट्रेन को ऊपरे ऊपरे निकाल देते हैं लोग। तो अभी 10 साल पहले हुआ है कि हाजीपुर से ट्रेन पटना आई है, और वो भी इस रूट से नहीं आती है, वो दीघा के ओर से आती है। दीघा होके आते है, जेपी सेतु होके। और उस पुल पे भी देखिएगा ना कि नीचे चलेगी ट्रेन और ऊपर चलेगी नॉर्मल गाड़ियां। पटना में डबल डेकर पुल, और उस जो ऊपर गाड़ियां चलती है ना उस पर ट्रक को जाने नहीं देगा, क्या तूर देगा, नीचे ट्रेन है, नॉर्मल गाड़ियों को जाने दो। अब ट्रक वाला कहा कि भैया तो हम किधर से जाएंगे? तो फिर उसके बगल में एक नया पुल बनाया जा रहा है, और उस बगल में नया पुल बनाया जा रहा है 6 लेन का, और कहा जाएगा कि इससे सारा ट्रक 4 व्हीलर जाएगा, और हल्का टेम्पू मोटरसाइकिल वाले को इसके ऊपर से जाने देगा। अच्छा है, टेम्पू मोटरसाइकिल वालों के लिए भी सेपरेट पुल हो जाएगा। भाई साहब उस 100 का राज होगा, क्योंकि टेम्पू वाले लोग के भी प्रॉब्लम क्या होती है, उन्हें सवारी नहीं बैठाएंगे ना तो उनको घाटा लग जाएगा। अगर 3 सवारी कम हो गया ना तो उसको जेब से जाएगा। जैसे 10 लोगों का सीट है तो 5 लोगों का तो उसका लागत चला जाता है, 5 पे उस पर कमाता है वो। अब उसमें से भी मान के चले 10 का तो लागत हो गया, 6 को बैठा लेगा तो लोग अब आ जाएंगे, चलो ना, सब भरना जरूरी है। अरे यार उससे पूछो बेचारे का, उस बेचारे का 5 को तो लागत आ जाएगा। टेम्पू स्टैंड वाला लेगा, अगर ई रिक्शा है तो बैटरी चार्ज करने वाला लेगा, और नहीं तो डीजल वाला है, पेट्रोल वाला है तो पेट्रोल का पैसा लेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और उसी में बनना बिगड़ना दुनिया भर का चीजें। गाड़ियां जितनी कमर्शियल हो जाती है हमेशा बिगड़ते रहती है कुछ ना कुछ। हम लोग को लगता है कि चल यार जल्दी पहुंचने लगते हैं से उसको, और बेचारे सब कहीं कहीं लगा के टूट देखता है 2 सवारी और आ जाए, उसका भी परिवार है बेचारे का। आगे बढ़े तो ट्रेनें नीचे आई है, ऊपर ऊपर निकाल दिया। फिर कहाँ पे क्रॉस कराया बताइए? बरौनी में। किस जगह पे ट्रेनें क्रॉस कराया? बरौनी। बरौनी में ट्रेनें क्रॉस कराया था। एक बरौनी में क्रॉस कराता, एक भागलपुर में क्रॉस कराता। एग्जैक्ट यही प्रॉब्लम था, जानते हैं कहाँ पे? कलकत्ता में। उस साइड कलकत्ता, इस साइड हावड़ा। तो सारी ट्रेनें कहाँ आके रुक जाती हैं? हावड़ा। कहाँ आके रुक जाती हैं? हावड़ा। उसके आगे नहीं जाती, इधर उधर मुड़ जाती है, वो पर कलकत्ता नहीं जाती है, तो हावड़ा में। और हावड़ा जो पुल है वो ट्रेन का नहीं है, गाड़ियों वाला है, ट्रेन का नहीं। ट्रेन के लिए ऑब्वियस बात है बहुत ज्यादा लोड देना पड़ेगा। तो हाजीपुर समझ में आ गया? एनी प्रॉब्लम हाजीपुर में? हाजीपुर का विकास आज बहुत ज्यादा हुआ है। उसका एक बड़ा कारण था, वहां एक बहुत विजनरी नेता थे रामविलास पासवान। एक्चुअल में बहुत विजनरी इंसान रामविलास पासवान, और उन्हें मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था। जिधर की सरकार उधर ही चले जाते थे, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता? मौसम वैज्ञानिक। लेकिन देखिए, कोई नेता पार्टी बदले ना बदले, अगर वो विकास का काम कर रहा है तो अच्छी बात है। पार्टी अदला बदले तो लगभग सब नेता करते हैं, लेकिन हाजीपुर उस इंसान की वरदान है। रेलवे का पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्वोत्तर नहीं, पूरब मध्य है। पूर्वोत्तर नहीं है, पूरब मध्य। पूर्वोत्तर का तो गोरखपुर है। पूरब मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूरब मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर। पूरब मध्य रेलवे हाजीपुर। पूरब मध्य रेलवे हाजीपुर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सर अब वहाँ चिराग पासवान है, मतलब उनके बेटा हैं। रामविलास पासवान की बात अलग थी, दबदबा वाला आदमी थे।